हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट है और उन एडजस्टमेंट को एक ही क्वेश्चन में कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से 3 वीडियो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बनाएंगे। तो आज हम एक न्यूमेरिकल को लेकर के चलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, एक तरीके से तलपट के हिसाब से, बस ये सारी सूचना हमारी एक तरीके से तलपट में दी हुई हैं। उसके बाद कुछ समायोजन है जो कि हमें नीचे दिए हुए हैं। इनके आधार पे हमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो बच्चों, ये तो हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारे समायोजन है वो जिन चीज़ों से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत मिलते हैं, यानी कि जिनके साथ हमें इन समायोजनों को दिखाना है, उन्हें हम फाइंड आउट करके टिक कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी समायोजन की एंट्री होने से छूटे ना और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहे। तो सबसे पहले हमारा अंतिम रहती है, ये तो हम किसी के साथ दिखाते नहीं हैं, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, तो सबको पता है। सेकंड है फर्नीचर पर हरास। तो फर्नीचर हमारा कहाँ है, ये हमारा फर्नीचर हो गया। तो फर्नीचर पर हम डॉट लगा लेंगे। सेकंड, हमारा जो अतिरिक्त अप्राप्य ऋण देनदारों पर प्रावधान की हमारे देनदार से संबंधित है और अप्राप्य ऋण इन दोनों के साथ, क्योंकि ये समायोजन जाएंगे, जैसा कि हम आपको पिछली जो हमारी वीडियो थी समायोजन की उसमें हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद है मोटर कार पर हरास। तो हमारा जो मोटर कार है, ये हमारा मोटर कार रहा। तो इस पर भी हम लोग डॉट लगा लेते हैं। आहरण पर 6% ब्याज देना है, तो आहरण से रिलेटेड ये है, तो आहरण पे लगा लेंगे। अदत्त किराया जो है वहाँ पे भी हम इसे दिखाएंगे। और फिर है देनदारों पर छूट, तो वो भी हम देनदार पे पहले ही डॉट लगा चुके हैं, तो हम इसे ढालेंगे। तो ये तो हमारा सबसे पहले हमने ये छाट लिया कि कौन कौन से समायोजन किसके साथ दिखाने। अब हमारा कोई भी समायोजन छूटेगा नहीं। अब सेकंड काम हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग बनाएंगे। तो ट्रेडिंग में जितनी मदे जाती हैं उन्हें हम छांट लेते हैं। तो ट्रेडिंग में जैसा कि सबसे पहले हमारा जो है वो हमारा प्रारंभिक रह दिया जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा जाएगा प्रारंभिक रहती है भाड़ा है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। विक्रय वापसी को भी ट्रेडिंग में दिखाते हैं और क्रय को भी ट्रेडिंग में दिखाएंगे। बाह्य वापसी का मतलब होता है परचेस रिटर्न। ठीक है, बाह्य वापसी का मतलब कैसे हुआ परचेस रिटर्न, क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो वो अंदर आता है, जब वापस होता है तो वो बाहर जाता है, तो बाह्य वापसी हो गया यानी कि परचेस रिटर्न। उसके बाद विक्रय लास्ट, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेडिंग में दिखानी है। और ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये भी हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। तो इतनी सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ट्रेडिंग में दिखानी है। तो हम इसे फटाफट से दिखा देते हैं। तो बच्चों, ये तो जितनी भी चीज़ें थी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड वो हमने दिखा दिया। अब हम जल्दी से इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम आपको पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो आएगा, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा ग्रॉस लॉस आया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया है। ग्रॉस लॉस इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा डेबिट साइड का अमाउंट है वो ज़्यादा है, वो हमारा 1,47,750 है, जबकि क्रेडिट का जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1,29,000 है। तो हमारा जो क्रेडिट अमाउंट है वो कम है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। तो यहाँ पर हमने बाई ग्रॉस लॉस दिखा दिया। 1,47,750 में से 1,29,000 माइनस करने के बाद हमारा 18,750 का ग्रॉस लॉस आया है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रॉस लॉस को हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पीएल अकाउंट में जाने वाली जितनी भी मनी हैं हम उसे भी यहाँ पर छाट लेंगे पहले, और उसके बाद उन्हें यहाँ पर पीएल अकाउंट में दिखा देंगे। तो जैसे अप्राप्य ऋण जाएगा हमारा पीएल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद व्यापारिक व्यय पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। छपाई और स्टेशनरी हो गया, किराया हो गया। फिर मोटर कार पे जो हमारा ब्याज है उसे भी हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, और फर्नीचर पे जो ब्याज है उसे भी हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, और आहरण पे जो ब्याज है उसे भी। ये जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आहरण हो गया, मोटर का, फर्नीचर, ये हम एडजस्टमेंट जो दिया है उसके हिसाब से दिखा रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आहरण या फर्नीचर को पीएल अकाउंट में क्यों दिखा रहे हैं। हम उस पर जो एडजस्टमेंट दिया है उन्हें दिखाएंगे पीएल अकाउंट में। फिर उसके बाद क्या है, टीवी पर अप्राप्य ऋण है तो जो प्रावधान है ये भी जाएगा। छूट पाई है, ब्याज मिला है, ये सारी चीज़ें जो हमारी पीएल अकाउंट में जाएंगी। और देनदारों पर छूट, ये तो हमारा अप्राप्य ऋण से मान लीजिए यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं क्योंकि देनदार से रिलेटेड भी हमारा वो है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अपने पीएल अकाउंट में दिखाना है।
तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी मदद थी वो हमने दिखा दी। कैसे दिखाई? ग्रॉस लॉस पहले दिखाया, उसके बाद जो हमारा बैड डेब्ट्स था 3000 का वो दिखा दिए। इस बैड डेब्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, जो अतिरिक्त अप्राप्य ऋण है 1000 का उसे ऐड करेंगे। फिर देनदार पर 5% प्रावधान था तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को ऐड करेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। फिर डिस्काउंट ऑन डेप्टर जो है यहाँ पर लिखा हुआ था देनदारों पर छूट, इसको भी 2% निकाल करके यहाँ पर ऐड करेंगे। और फिर टोटल हमारा 10,537 आएगा, जिसमें से कि जो अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान पहले से है तलपट में दिखाया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। आप चाहे तो इस ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं या फिर पूरे टोटल बैड डेब्ट्स में से माइनस करके दिखा सकते हैं। तो ये हमने दिखा दिया। तो टोटल हमारे जो बैड डेब्ट्स इस टाइम बने वो 9,037 रुपये के बने हैं। उसके बाद जो इसको ये हमारा प्राप्त ऋण का हो गया एंट्री। उसके बाद व्यापारिक व्यय है तो ट्रेड एक्सपेंसेस, फिर छपाई और स्टेशनरी दिखा दिए। फिर रेंट हमारा है तो रेंट जो है उसमें 3,450 का रेंट था हमारा, जिसमें से 200 रुपये अदत्त था, उसे ऐड करके दिखाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा मोटर कार पे क्या था, हराज को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मोटर कार 25,000 का है तो 25,000 का 10% जो है वो 2,500 रुपये हम लोग यहाँ पे हराज निकाल करके दिखा देंगे। इसके बाद बोला है फर्नीचर पर कितना परसेंट हराज, 5%। तो टू डेप्रिसिएशन और फर्नीचर हम लोग 475 रुपये, कितना 15,500 का 5% निकालेंगे तो 775 रुपये ये दिखा देंगे। अब इसके बाद आहरण पर ब्याज, क्योंकि आहरण पर ब्याज हमारी इनकम है तो ये हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13,560 रुपये का 6% निकालेंगे तो हमारा 814 रुपये आएगा। इसके बाद बाई उसके बाद जो हमारा है वो है छूट पाया है तो बाई डिस्काउंट रिसिप्ट 3,500 रुपये और ब्याज मिला है तो बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट 11,260 रुपये। और फिर हमने पूरा चेक कर लिया कि हमारा कोई भी समाइजन छूटा नहीं है, सारी एंट्री हमने पीएल अकाउंट में जो भी करनी थी उसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो अब क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस लॉस आया तो पीएल अकाउंट में भी हमारा नेट लॉस आएगा तो हम लोग नेट लॉस निकाल लेते हैं। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई थी तो उसे हमने ठीक कर दिया है। अभी हम आपको बैलेंस शीट बनाते टाइम बताएंगे कि अमाउंट कैसे आया है। तो हमारे यहाँ पे नेट लॉस जो है 26,932 रुपये का है, क्योंकि हमारा जो डेबिट साइड है वो 42,506 आया है, जबकि जो हमारा क्रेडिट साइड है उसका अमाउंट टोटल 15,575 आया था। तो हमारा जो डिफरेंस था क्रेडिट साइड का वो था 26,932, जो कि हम नेट लॉस करके दिखा दिए। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम यहीं पर बना लेते हैं क्योंकि पेज टर्न करके आपको पढ़ाने में दिक्कत होगी। तो पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम सबसे पहले जल्दी से छाट लेते हैं कि कौन सी चीज़ एसेट साइड में जाएगी और कौन सी चीज़ लायबिलिटी साइड में जाएगी। तो जैसे कि हमारे जो देनदार हैं ये हमारे किस में जाएंगे, एसेट साइड में। उसके बाद जो हमारा उसके बाद है मोटर कार, ये भी हमारा एसेट साइड में जाएगा। फर्नीचर एसेट्स में दिखाएंगे, रोकड़ एसेट्स में दिखाएंगे। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा एसेट्स में जाता है क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया तो जैसी बात है वो पैसा हमारा ही है तो ये एसेट्स में जाता है। देय विपत्र यानी कि बिल्स पेपर, ये लायबिलिटी में जाते हैं। लेनदार लायबिलिटी में दिखाएंगे हम लोग। पूंजी आप जानती हैं लायबिलिटी में दिखाई जाएगी। और बैंक जो है ये भी हमारे एसेट्स में दिखाए जाएंगे। अब जितने भी हमारे जो समायोजन हैं जिन्हें हम पीएल अकाउंट में दिखाए हैं उन सभी को भी हम अपना जब एंट्री करेंगे एसेट और लायबिलिटी साइड में तो उन सभी समायोजनों को संग संग लिखते चलेंगे। तो बच्चों ये सारी मदें हमने क्या किया, बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड सबको दिखा दिया है। अब इसका जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो दोनों साइड का बराबर आ रहा है, वो है 3,19,444 रुपये। ये दोनों साइड का हमारा बैलेंस आ रहा है। अब आपको हमें ये बताना है कि हमने कैसे, जैसे कैश हम लोगों ने इसे लिक्विडिटी मेथड में दिखाया है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लिखने से इस यहाँ पर छूट गया था तो लास्ट में यहाँ पे दिखा दिया और बिल्स पेबल छूट गया था लिखने से, तो इसलिए इसे कैपिटल के बाद हमने लिखा, नहीं तो ये कैपिटल के पहले रहता। अब कैश का अमाउंट कैश के सामने, बैंक का अमाउंट बैंक के सामने। अब आई बात कि हमने सन्डी डेब्टर्स या फिर डाउटफुल डेब्ट्स का जो भी अमाउंट है वो कैसे निकाला है। तो सिंपल सा है, जैसे हमारे 1 लाख के देनदार थे जिसमें से कि जो फर्दर बैड डेब्ट्स था हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसे माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमारे जो देनदार हैं वो 99,000 बचते हैं। अब उसके बाद बोला कि देनदार पर 5% के लिए प्रावधान करना है तो जो ये 99,000 है इस 99,000 का 5% हम निकालेंगे तो हमारा जो न्यू प्रोविज़न बनेगा, जो प्रावधान होगा वो 4,950 रुपये का होगा। अब इसके बाद इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे डेटर जो हैं वो आएंगे 94,050 रुपये के। अब इसके बाद बोला कि देनदारों पर छूट भी है 2% की तो इसलिए हम डिस्काउंट ऑन डेप्टर को भी यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे। तो जो कि 94,050 रुपये का हम 2% निकालेंगे तो 1,881 रुपये आएगा। उसका जो टोटल अमाउंट है हम यहाँ पर दिखा देंगे। जो हमने यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन माइनस किया क्योंकि वो हमारे तलपट में दिया हुआ था तो इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिखाते हैं, उसे हम यहाँ बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। और अगर आपको इसमें भी कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियो जा करके अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पे हमने आपको बहुत ही अच्छे से इसे समझाया हुआ है। उसके बाद मोटर कार का हमारा जो प्राइस था उसमें से डेप्रिसिएशन जो था मोटर कार का वो हमने माइनस करके दिखा दिया। फर्नीचर के अमाउंट में से फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दी है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो था वो 65,500 दिखा दिया और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपये ये दिखा दिया। यहाँ पे लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेट 200 रुपये, क्रेडिटर्स का 25,000 दिखा दिए। कैपिटल जो हमारा है कैपिटल 2,50,000 का था जिसमें से कि हम लोग नेट लॉस को माइनस करेंगे 26,932 का तो हमारा टोटल कैपिटल हो जाएगा 2,23,068 रुपये। अब इसमें से हमारा ड्राइंग कितना था 13,560 रुपये और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट था वो था 814 रुपये। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 14,374 रुपये। तो इस 14,374 रुपये को हम क्या करेंगे 2,23,068 में से माइनस करेंगे तो हमारा कुल कैपिटल जो आएगा वो आएगा 2,08,694 रुपये का। और फिर बिल्स पेपर हम लोग दिखा देंगे 85,550 रुपये का। फिर इसके बाद टोटल हमारा अमाउंट दोनों साइड का इक्वल आ गया है।
तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम कुछ और दूसरे समायोजनों को क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में लेंगे और आपको जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करवाएंगे। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।